सरकार की दलाली करने वाली मीडिया का कुछ न कुछ हिस्सा हमेशा सरकार के साथ रहा है। अब यानी नरेंद्र मोदी की सरकार में ये हिस्सा थोड़ा बढ़ गया है। मैं कभी कभी अपने सर्कल में कहता हूं कि हमारे देश की मीडिया अगर वफादार हो जाए इस देश की, तो आधी समस्याएं तो हम खुद ही सही कर सकते हैं। मीडिया में वो ताकत है। मगर मीडिया जब दलाल बन जाए तो दलाल की क्या कीमत होती है, वो अपनी दलाली लेते हैं और अपने घर जाकर सो जाते हैं। जय हिंद साथियों, आइए बात करते हैं। कुछ कहावतें आपने सुनी होगी, जैसे कौवा कान ले गया, या मार लगी पैर के अंगूठे में और पट्टी बांध दी हाथ के अंगूठे में। कान देखने को तैयार नहीं कि कौवा ले गया कि नहीं, और अंगूठे के पट्टी बांधने से पहले ये देखने को तैयार नहीं कि मार हाथ के अंगूठे में लगी कि पैर के, बस पट्टी बांध दिया। हमारे देश की राजनीति भी इसी तरह से चलती है। आज पहली बार नहीं, ऐसा नहीं कि आज नरेंद्र मोदी की सरकार है तो आज चल रही है। आज से पहले भी जो लोग सत्ता में आए, इसी तरह से इन्होंने सत्ता में बैठकर सत्ता की मजा लूटी, और जब तक जिंदा रहे तब तक मजा लूटते रहे, और देश की जनता एक रोटी के लिए तड़पती रही, जैसा कि आज भी तड़प रही है। हमारे देश के एक प्रधानमंत्री थे जिन्हें लोग आयरन लेडी के नाम से भी जानते थे। आतंकवादियों ने उनकी भी हत्या की थी। इस देश की वो पहली प्रधानमंत्री थी जिनकी हत्या की गई थी। गोल्डन टेम्पल अटैक के मामले को लेकर उनके ऊपर सतवंत सिंह और बेअंत सिंह ने हमला किया था, जो इंदिरा गांधी के सुरक्षा रक्षक भी थे। उसके बाद देश के दूसरे प्रधानमंत्री की भी हत्या एलटीटी ने किया भारत में। वो उनका भी नाम था स्वर्गीय राजीव गांधी। मैंने ये बातें इसलिए कही कि आतंकवाद का जो हमारा रिश्ता है, भारत और पाकिस्तान जब दोनों एक था, और जैसे ही पाकिस्तान बना, इसकी शुरुआत वहीं से हो गई थी। और ये आग लगाने वाले, जिन्हें लोग गोरे कहते हैं यानी अंग्रेज, वो जाते जाते हमारे देश में लगा कर चले गए, और ये आग फैलते चली जा रही है। कभी ये पुलवामा की शक्ल में नज़र आती है, और कभी बैसारन की घाटी, जो अभी अभी आतंकी हमला हुआ है, वहाँ नज़र आती है, या देश के अलग अलग हिस्सों में इसके पहले भी नज़र आती रही है। और जैसे ही इस तरह की घटना घटती है, एक बड़ा हाथ हमें पाकिस्तान का नज़र आता है। एक छोटा सा देश अगर बात करें तो भारत से निकला हुआ एक छोटा सा हिस्सा हमें हर बार मात देता है। कभी 26/11 की घटना होती है। इस तरह की न जाने कितनी घटनाएं आपको याद होंगी। मुझे तो बहुत घटनाएं याद है आतंकवाद की। अगर सारी घटनाएं बताने लगा तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। आज पूरे देश में मीडिया के पास एक ही काम है, और मीडिया में सारे लोग वैसे तो नहीं हैं, मगर ज़्यादातर लोग अब ऐसे ही नज़र आते हैं जो कहीं ना कहीं सरकार की दलाली कर रहे हैं। हालांकि ये हर दौर में हुआ है। सरकार की दलाली करने वाली मीडिया का कुछ न कुछ हिस्सा हमेशा सरकार के साथ रहा है। अब यानी नरेंद्र मोदी की सरकार में ये हिस्सा थोड़ा बढ़ गया है। मैं कभी कभी अपने सर्कल में कहता हूं कि हमारे देश की मीडिया अगर वफादार हो जाए इस देश की,
तो आधी समस्याएं तो हम खुद ही सही कर सकते हैं। मीडिया में वो ताकत है। मगर मीडिया जब दलाल बन जाए तो दलाल की क्या कीमत होती है, वो अपनी दलाली लेते हैं और अपने घर जाकर सो जाते हैं। देश से मोहब्बत या देश की चाहत वो अलग चीज़ है और दलाली अलग चीज़ है। पहलगाम की घटना को लेकर मीडिया की स्क्रीन पर जो कुछ चल रहा है, इसके पहले जो कुछ चल रहा था यानी वक्फ बोर्ड का मामला, वो सब गायब हो गया। अब सिर्फ और सिर्फ पहलगाम चल रहा है और उसमें पहला सेंटेंस आता है कि नाम पूछकर मारा, कलमा पढ़ने को कहा गया, कपड़े नीचे करके कुछ देखने का प्रयास किया गया, इसकी निंदा होनी चाहिए और निंदा हो भी रही है। देश की तमाम सामाजिक संस्थाएं, तमाम राजनीतिक पार्टियां इसका विरोध कर रहे हैं और विरोध होना भी चाहिए। हमारे देश को आतंकवाद की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने भिवंडी शहर से मोटरसाइकिल पर 7 बार भिवंडी से दिल्ली, दिल्ली से वाघा बॉर्डर और कश्मीर तक सफ़र किया है कि हमारे देश को आतंकवाद की कोई ज़रूरत नहीं। मैं आपको बता दूं कि जब कारगिल का अटैक हुआ था तब भी मैं अपने दोस्तों के साथ कारगिल गांव तक गया था। पाकिस्तान की जो सीमा यहाँ से 50 किलोमीटर लगती है, हमने वहाँ भी विरोध किया था कि हमारे देश को आतंकवाद की ज़रूरत नहीं है। इस देश का सच्चा नागरिक, सच्चा भारतीय कभी मार काट नहीं चाहेगा, चाहे आतंकवाद की सूरत में हो, चाहे और भी हो। बहरहाल मैं ये कह रहा था कि तमाम सियासी पार्टियां, सामाजिक संस्थाएं इसका विरोध कर रही हैं और अपने अपने क्षेत्रों में। हमारे देश के प्रधानमंत्री अरब कंट्री में थे, उन्होंने अपना दौरा ख़त्म किया और सीधे बिहार पहुंच गए। वहाँ से उन्होंने आतंकवादियों को ललकारा, पाकिस्तान को ललकारा। वहाँ से उन्होंने आतंकवादियों को ललकारा, पाकिस्तान को ललकारा, इसमें जो साजिश करने वाले लोग हैं उन्हें भी ललकारा। एक को भी बख्शा नहीं जाएगा, बदला लिया जाएगा। ये कहाँ से कह रहे थे? बिहार से। कितने लोगों को मालूम है कि बिहार में चुनाव होने वाला है? प्रधानमंत्री जी, जहां घटना घटी है आपको कश्मीर पहुंचना चाहिए था। देश के गृह मंत्री तो पहुंच गए थे, मगर आपको वहां पहुंचकर वहां से आवाज देनी चाहिए थी देश के लोगों के लिए कि देश के लोगों, यहाँ जो घटना घटी है ये दुखद है, इसमें पाकिस्तान का हाथ है, इस पर कार्रवाई की जाएगी। जिन लोगों ने ये हत्याएं की है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही एक अपील और करनी चाहिए थी कि कश्मीर की जनता पहली बार इस घटना को लेकर मैदान में है और निंदा कर रही है, इसलिए इन्हें कहीं सताया ना जाए। आतंकवादियों ने जो हमले किए सैलानियों पर, उनको बचाने का पूरा प्रयास वहां मौजूद कश्मीरियों ने किया है और अपनी जान भी गंवाई है। ऐसा नहीं हुआ। मैं उन सियासी पार्टियों से भी पूछता हूं कि इतने बड़े पैमाने पर इस घटना का विरोध तो कर रहे हैं और करना भी चाहिए, मैंने भी विरोध किया है, मगर एक बात जो बार बार आ रही है कि ये जो घटना घटी है, हमारे यहाँ लोकल पुलिस होती है, कोई हत्या होती है वो 2 दिन में खींच के लेके आ जाती है, आरोपी को 4 दिन में पकड़ के लेकर आ जाती है और उसे जेल की सलाखों तक पहुंचा देती है। हफ्ता होने को आ रहा है, आज तक ये कौन लोग थे जिन्होंने ये हरकतें की? हमारे देश के, हमारी नेवी के, हमारे फौज के जवानों को उन्होंने शहीद किया, साधारण नागरिकों को उन्होंने शहीद किया। ये कौन लोग थे? कहाँ से आए थे? कहीं से तो आए थे, तो क्या हमारी सीमाएं इतनी कमज़ोर हैं? क्या हमारी सीमाएं सुरक्षित नहीं हैं? जो बार बार आतंकवादी हमारे देश में घुसकर मुंबई की 26/11 जैसी घटनाएं कर जाते हैं और बदले में हमारे नागरिक, हमारे जवान मारे जाते हैं।
आखिर ये कब तक चलेगा? मोदी जी तो पहले ऐलान करते थे कि हमारे देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं, हमारे जवान मारे जा रहे हैं, हमारे आम इंसान मारे जा रहे हैं। तब वो देश के प्रधानमंत्री नहीं थे। अब प्रधानमंत्री हैं तो देश की जनता उनसे पूछ रही है। तो आखिर हमारे देश के आम इंसानों की इस तरह से निर्मम हत्या कब तक की जाएगी? बिहार का चुनाव है, चुनाव भी निकल जाएगा हिंदू मुस्लिम करके, मगर हिंदू मुस्लिम का ये जो खेल मीडिया के ज़रिए या कुछ लोगों के ज़रिए किया जा रहा है, उसका नतीजा भारत के आम इंसान को भुगतना पड़ रहा है। कश्मीर में जो हुआ उसकी निंदा की जा रही है, की जानी चाहिए, 100 बार की जानी चाहिए। और जो लोग ये कहते हैं कि कश्मीर में नाम पूछकर मारा गया, तो उन्हें ये भी सोचना होगा कि पिछले 6-7 सालों में नाम पूछ पूछ कर अल्पसंख्यकों को मारा गया, दलितों को मारा गया, तो उसके लिए कितना मोर्चा निकला, उसके लिए कितनी मोमबत्तियां जलाई गई, उसके लिए कितनी पार्टियों ने विरोध किया, ये भी सवाल है। इस देश का हर वो नागरिक, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, दलित हो, सबका उतना ही अधिकार है। तो क्यों ऐसा? आज जो देश के कोने कोने से खबरें आ रही हैं, कहीं कश्मीरियों को दौड़ाया जा रहा है, बांग्लादेशियों को भगाया जा रहा है, पाकिस्तानियों को भगाया जा रहा है, ये एकदम सही है, भगाया जाना चाहिए। इस देश में बांग्लादेशी पहुंचते कैसे हैं? बांग्लादेश के सीमाओं को पार करके, भारत की सीमाओं को पार करके ये भारत में कैसे आ रहे हैं? इसका मतलब हमारी सीमाएं यहां भी सुरक्षित नहीं है। अगर पाकिस्तानी आ रहे हैं तो ये कैसे आ रहे हैं और कहां से आ रहे हैं? जहां से भी आ रहे हैं तो कोई ना कोई तो एक सीमा होगी ना। तो इसका मतलब हमारी सीमाएं यहां भी सुरक्षित नहीं है। एक आम पुलिस वाला जब मन बना लेता है कि ये आरोपी है, इसको पकड़ कर लाना है, तो पकड़ के लाता ही है, उसे हवालात तक पहुंचाता है और बाद में जेल तक पहुंचाता है। तो आखिर हमारी जो एजेंसियां हैं, ये कहते नहीं थकती पहलगाम की घटना को लेकर कि हमारे पास इनपुट था, एक दो नहीं कई इनपुट था। तो इनपुट होते हुए फिर ये घटना घटी कैसे? इसका मतलब इनपुट के नाम पर जो मामला बताया जा रहा है झूठ है, या तो फिर हमारी एजेंसियों ने काम नहीं किया। इतना बड़ा एरिया, इतना बड़ा पिकनिक पॉइंट, वहां सुरक्षा के लिए कोई नहीं। एक छोटा सा धरना मोर्चा हमारे देश में होता है तो कई दर्जन पुलिस वाले वहां खड़े रहते हैं कि कोई घटना घट जाएगी तो इसको संभालना होगा। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ? ये सवाल बाकी है और ये सवाल बाकी ही रहेगा, क्योंकि इस तरह के सवालों का जवाब कोई सरकार देती नहीं, या तो देना चाहती नहीं, या तो उनके पास जवाब होता नहीं। मैं देशवासियों से गुजारिश करूंगा कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति को बढ़ाएं ना। कश्मीरियों को जो दौड़ाया जा रहा है, कश्मीरी आज हमारे साथ उठकर खड़े हैं और पहलगाम की घटना की निंदा कर रहे हैं। हमें गले लगाना चाहिए। कश्मीर में इस तरह के नज़ारे बहुत कम देखने को मिले हैं। धारा 370 हटाने के बाद इस तरह की घटनाएं सामने आई हैं, तो कश्मीरियों को गले लगाना चाहिए, ना कि भारत के दूसरे हिस्सों से कश्मीरियों को बेइज्जत करके वहां से भगाना चाहिए। कोई शक नहीं, बांग्लादेशियों को भगाना चाहिए, मैं भी समर्थन करता हूं। पाकिस्तानियों को भगाना चाहिए। ये देश हमारा है, हम यहां रहेंगे। मगर जो हो रहा है चुनाव जीतने के लिए, ये कहीं ना कहीं घातक है। सरकारें चुनाव जीतने के लिए इस तरह के मौक़ों का फायदा उठाती हैं। जरा सोचिए ना, आप हिंदू हो गए, आप मुसलमान हो गए, आप सिख हो गए, आप ईसाई हो गए, आप दलित हो गए, तो भारतीय कहाँ रह गए? इसी भारत को बचाने के लिए न जाने कितने लोगों ने भारत की आज़ादी के लिए अपना बलिदान दिया है, अपना सब कुछ खो दिया।
ये ऐसे भारत के लिए शायद नहीं। और लोगों को रोकिए, क्योंकि आज आप हैं, कल आपका परिवार तनाव में रहेगा कि कौन से भारत में हम रह रहे हैं। कहीं ना कहीं सोचने की ज़रूरत है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और कोशिश कीजिएगा इस तरह के मामलात को रोकने के लिए, क्योंकि जो खबरें आ रही हैं, कहीं भाजी वाले को नाम पूछकर मारा जा रहा है कि तू मुसलमान है, मुंबई की घटना है, गाजीपुर की घटना है, ऐसी न जाने कितनी घटनाएं सोशल मीडिया पर देखने को मिल रही हैं। तो इस तरह की घटनाओं को रोकिए, इन लोगों के साथ खड़े होइए जिनके साथ जुल्म हो रहा है, ये ज़रूरी है। जय हिंद।